वेलकम बैक जी। फिर मैं आपको शाम को इस प्लेटफॉर्म पर एचबीएल पीएसएल 11 में आज दो मैचेस खेले गए। दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस थे। हमने कल बिल्डअप किया था इसके लिए कि तो पहला मैच खेला गया वो हैदराबाद किंग्समैन वहां पर वर्सेस रावलपिंडीज था। उस मैच को रावलपिंडीज तो 10 में से अपने 9 में से 8 मैचेस हारी हुई थी। अब उनके लिए ये मैच इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन के लिए ये मैच जीतना और बड़े मार्जिन से जीतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो लाहौर कलंदर से कम था। तो अगर उनको और अगर वो मैच जीतते भी तो 10 पॉइंट पे फिनिश करते, दोनों टीम्स के 10 पॉइंट होते, तो नेट रन रेट की बेस पे अगर लाहौर के अंदर आगे चली जाती तो उनको नेट रन रेट इंप्रूव करने के लिए मैच बड़े मार्जिन से जीतना लाजमी था। और फिर उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर वो टॉस हारे, तो ये भी थोड़ा उनके लिए अगेंस्ट गया, क्योंकि यहाँ पर डे गेम में आप चाहते हैं कि पहले बॉलिंग करके अपोजिशन को छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करें, फिर टारगेट आपके सामने हो तो आप उसको उस तरीके से अचीव कर लें, तो इजी ये रहता है। लेकिन यहाँ पर ये उनके अगेंस्ट गया, लेकिन उन्होंने ब्रेवरी दिखाई बैटिंग इनिंग में अपनी, बड़ा दिलेराना तरीके से खेला। वो जानते थे एक कॉज के लिए खेलने आए थे कि हमने जीतना है बड़े मार्जिन से, और वो उस चीज के लिए जिसे कहते हैं बड़ा उसमें नजर आए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए। मास सदाकर ने उनको अच्छा स्टार्ट दिया। फिर अगर हम बात करें उस्मान खान की शानदार 50, फिर अगर हम देखें कुशल परेरा ने जिस तरीके से इनिंग खेली, फिर ग्लेन मैक्सवेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 37 बॉलों में 70 रन की बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। फिर वहां पर हम बात करें तो हसान खान ने इस तरीके से फिनिश किया और वो 244 तक लेके गए टोटल को अपनी टीम के। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत शानदार बैटिंग इनिंग खेली। अब 244 करने के बाद यानी 245 चेस करना था यहाँ पर पिंडीज को, लेकिन जो फिगर इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन के लिए कि उनको 158 या उसे कम पर रिस्ट्रिक्ट करना था यहाँ पर पिंडीज को। तो हमने देखा कि उन्होंने जब बॉलिंग में आए तो उनकी स्पिरिटेड एफर्ट नजर आई वहां पर, जिस तरीके से उनके बॉलर्स ने वहां पर जान मारी, फील्डर्स वहां पर जिस तरीके से वहां पर सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से वहां पर एक एंथुसियाज्म नजर आ रहा था, और नजर आ रहा था कि वो जीतने आए हैं और बड़े मार्जिन से जीतने आए हैं, और वो मतलब जिसे कहते हैं दे मीन बिजनेस। तो वो नजर आ रहा था कि जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अगर हम कप्तानी की बात करें, जिस तरीके से मार्नस लबुशेन ने की, नजर आ रहा था वो लीड कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया, हुनैन शाह ने वहां पर 4 विकेटें ली, आकिफ जावेद ने 3 विकेटें ली, 1 विकेट मोहम्मद अली ने, 1 विकेट मैक्सवेल ने, और 1 रनआउट हुआ। तो हर क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने जिस तरीके से कहते हैं कि गेम में वो आए, उनका जो माइंडसेट था पॉजिटिव था, वो दिलेराना माइंडसेट था। तो हमने देखा कि उसके चलते ही वो ये चीज अचीव कर पाए कि उन्होंने एक मिरेकलस जिसे कहते हैं, आप देखें थ्रू आउट द मीडिया आपको नजर आ रहा होगा कि मिरेकलस उनकी ये विक्ट्री थी। और जिस तरीके से उनकी जर्नी थी कि 4 में से 4 मैच हारे थे उन्होंने, फिर यहाँ पर हमने देखा कि 4 कंसेक्टिव जीते, और पिछला मैच जिस तरीके से वो जिसे कहते हैं कि बड़े मार्जिन से हारे थे, 80 पे ऑल आउट हो गए थे, और फिर 6 ओवरों में उन्होंने वो चेस करवा दिया था। उसके बाद ये एक मिरेकलस विक्ट्री और फिर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना, तो ये एक स्टोरी है स्पोर्ट्स में बताने के लिए लोगों को और दिखाने के लिए। तो बहुत से कहते हैं आप उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब यहाँ पर पिंडीज की बात की जाए तो उनका माइंडसेट जो है, मैंने आपको कहा कि एक तरफ यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट हो तो आप किस तरीके के रिजल्ट लेते हैं, नेगेटिव माइंडसेट किस तरीके के रिजल्ट आपके अगेंस्ट लेके जाता है। अगर तो वो ये 245 का टारगेट चेस करने जाते हैं, तो अगर वो ये ना भी कर पाते, बड़ा टोटल था मैं जानता हूँ, अगर उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए तो कहीं ना कहीं वो 180 190 के करीब जाके रुकते, जो उनकी बैटिंग लाइन आज उन्होंने डीप खिलाई हुई थी, तो वो मजे से वहां रुक सकते थे। और जिस तरीके से आज एक टाइम पर लग रहा था कि 152 बहुत इजीली वहां पर अचीव कर लेंगे, अगर उन्होंने ये अचीव करना था, जो बाद में रिजवान ने बताया कि वो लाहौर के लिए वो अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन उनका माइंडसेट ये था कि मिड इनिंग्स में कि बस अब हमने 158 करना है। तो अगर आपने इस तरीके से ही खेलना था कि छोटे छोटे वो चीजों को देखना होता, तो हमने देखा कि एट द एंड वो 136 पे ऑल आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा वहां पर नॉट आउट रहा है, वही सिर्फ उनके से एक काबिल जिक्र बैटिंग परफॉर्मेंस रही। तो जो नेगेटिव माइंडसेट होता है वो आपको कहीं नहीं लेके जाता जिंदगी में। तो हमें वो नजर आ गया वहां पर कि अगर वो वहां पर ये ना सोचते कि हमने अपने ही सोचते कि भाई ठीक है अब हमने इस टूर्नामेंट में मैच खेलना है और एक टोटल है हमारे सामने, हम उसी की तरफ जाते हैं, फिर जहां भी रुकी बात वो देखेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि वो 170 180 मिनिमम पहुंच जाते। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट बीच में आ गया कि बस उन्होंने 158 को ही अपना टारगेट सेट किया, तो फिर एट द एंड आप देखेंगे वो 136 पे रुके। तो ये चीजें हो जाती हैं इस तरीके से। अब हुनैन शाह अपनी और जो उन्होंने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी उसकी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच बने, और बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी तरफ से थ्रू, अगर हम बात करें एक टीम एफर्ट नजर आई हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से कि ये जिस तरीके से उन्होंने पुल ऑफ किया। आप टूर्नामेंट की बात करें कि 4 मैचेस हारने के बाद फिर हमने देखा कि अगले 6 में से वो 5 जीते हैं, या इस मैच की बात करें तो एक टीम एफर्ट नजर आई है। तो वेल डिजर्व थे, वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गए। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो टॉप 4 आ चुके थे जो होने थे, और अभी बस ये डिसाइड करना था कि सेकंड नंबर पे कौन होगा और थर्ड नंबर पे कौन होगा, उसका फैसला था दूसरे मैच में। ये भी इंपॉर्टेंट था, हमने कल बिल्डअप किया था कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से जो जीतेगा वो सेकंड नंबर पे फिनिश करेगा, और उसका मतलब ये होगा कि उनके पास 2 चांसेस होंगे फाइनल खेलने के लिए। तो अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। सेकंड मैच वहां पर खेला गया, वहां पर पहले मुल्तान ने बैटिंग की और 192 बोर्ड पे लगाया। मिक्स बैटिंग थी उनकी कि जहां पर पावर प्ले में उन्होंने 60
8 रन स्कोर किए, मिडिल फेज उतना अच्छा नहीं खेला। फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड जिस तरीके से उनका फिनिश हुआ, अरफात मिन्हास और मोहम्मद वसीम जूनियर ने जिस तरीके वहां पर फिनिश किया, तो वो 192 पर अपनी टीम को लेके गए। और यहाँ पर शान मसूद ने मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा उनके लिए अच्छा खेला, जो उनको कैरी फॉरवर्ड करते गए इनिंग को। स्टार्ट उनके ओपनर्स ने अच्छा दिया, साहिब जाफरान और स्टीव स्मिथ दोनों ने 30-30 रन बनाए, लेकिन वो पावर प्ले के बाद हमने देखा कि आउट हो गए फौरन ही। फिर मैंने आपको इस तरह बताया कि हमें कैमियोज नजर आए वहां पर अरफात मिन्हास का और वसीम जूनियर का, इस तरह से वो 192 पे पहुंचे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को देखें तो वहां पर उनके तीनों स्पिनर्स ग्रीन, इमाद और शादाब, तीनों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पेसर्स में से फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की, तो उनके बकिया दो पेसर थे, यानी सलमान इरशाद और सलमान मिर्जा, दोनों एक्सपेंसिव साइड पर है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने इस पिच को देखते हुए कि जहां पर 200 से अबव मजे से बन रहा है और चेज हो रहा है, तो अगली टीम को लोअर टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर लेता। फिनिश उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन ओवरऑल उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बेहतर थी। अब ये जब टोटल वो चेस करने हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, तो कभी भी चेस में वो पीछे नजर नहीं आए। और उसको उनके इस कॉज को मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग ने बड़ा हेल्प किया कि जिस तरीके से वो चौके छोड़ रहे थे, एफर्ट नजर नहीं आ रही थी, वहां पर कैचेस गिर रहे थे, बहुत ही बुरी फील्डिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। और ये चीज कहीं ना कहीं शायद कॉन्फिडेंस को भी डेंट करे, क्योंकि जितनी बुरी उन्होंने परफॉर्मेंस फील्ड में दिखाई है, अगर फॉर एग्जांपल चैपमैन जो मैन द मैच बने 60 अबव रन्स करके गए और मैच जिता गए टीम को, उनका 0 पे कैच छूट गया, वो मुश्किल कैच था, लेकिन इस लेवल पे, इस स्टैंडर्ड पे आके वो कैच हो जाना था कि कंसिडरिंग जब वो बॉल पे पहुंच गए थे। फिर जितने चौके हाथों से निकले हैं और एफर्ट जो नजर आई फील्ड में चौके रोकने के लिए, दुक्कियां जिस तरीके से वहां पर बन रही थी, तो वो उन चीजों को जिसे कहते हैं कि बॉलर्स को उस तरीके से उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया। और फिर कुछ मेजोरिटी ऑफ द मूवमेंट्स में अगर हम बात करें तो बॉलर्स ने भी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी और जितनी एफर्ट उनको मारनी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि ये मैच इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर वो नंबर 2 पे फिनिश करते तो उनको वो यहीं स्टे करते, कराची में स्टे करते, और यहाँ पर अगला मैच जिसे कहते हैं जो क्वालिफायर है वो यहाँ पर खेलते यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के साथ। लेकिन अब हमने देखा कि ये मैच हार गए। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 2 पे फिनिश कर रही है और नंबर 3 पे कर रही है मुल्तान सुल्तान फिनिश। तो टॉप पे पेशावर ज़ल्मी, सेकंड पे इस्लामाबाद यूनाइटेड, तीसरे पे वहां पर आपकी मुल्तान सुल्तान और चौथे पे हैदराबाद किंग्समैन। अब मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन का मैच होगा 29 को खेला जाएगा, और जो पहला मैच होगा ये आपका प्लेऑफ्स का वो होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। अब जो पहला प्लेऑफ जो होगा वो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो वेट करेगा कि देखेगा कि जो सेकंड मैच होगा प्लेऑफ का वहां पर हैदराबाद किंग्समैन का और मुल्तान सुल्तान का, उनमें से जो जीतेगा वो जो पहले प्लेऑफ का हारेगा वो उसके साथ खेलेगा, फिर जो उन दोनों में से जीतेगा वो फिर फाइनल में जाएगा। तो एक बड़ी जर्नी अब लेनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को अगर उन्होंने फाइनल में पहुंचना है। सेम जाता है ये हैदराबाद किंग्समैन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के पास 2 चांसेस होंगे फाइनल खेलने के लिए। तो प्लेऑफ्स के लिए हमारे चारों टीम्स आ गई हैं। आज अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट था और हमने देखा कि लाहौर कलंदर कल मैच जीतने के बाद लग ये रहा था, सारे इक्वेशंस देख के वो खुश होंगे कि अब वो जितना बड़ा एक मिरेकलस उनको टारगेट अचीव करना था हैदराबाद किंग्स में, तो लग रहा था कि वो थ्रू हो गए। लेकिन अब वो हम देखेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो ऐसी चीजें क्रिकेट में हो जाती हैं और ऐसी चीजें फिर लीग को उठाती भी हैं कि जो आज का दिन रहा तो बहुत अच्छा रहा। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया।